बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, चूँकि रमज़ान शरीफ चल रहा है और इतिकाफ़ का दौरान ये भी चल रहा है, तो मेरा ख़्याल ये था कि फ़ज़ाइल इतिकाफ़ पर एक क्लिप बनाऊंगा ताकि लोगों को उनकी फ़जीलत से आगाही हासिल हो, तो फिर अमल करने में भी बड़ा मज़ा आता है आदमी को। तो दोस्तों, कुछ औज़र तो उसके सबब ना बना सका, अब बना दूंगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, यह इतिकाफ़ बड़ा फ़जीलत वाला, बड़ा बाबरकत अमल है और सुन्नत तरीक़ा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुबारक ने पूरा महीना भी इतिकाफ़ किया है, लेकिन ये 10 दिन, ये कभी आखिरी जो 10 दिन है, ये कभी तर्क नहीं की है। तो ये इतिकाफ़ हमेशा फरमाते थे, ये 10 दिन वाला। एक बार उससे इतिकाफ़ छूट गया, किसी औज़र के सबब इतिकाफ़ न कर सके मुबारक, तो शवालुल मुकर्रम के आखिरी आशरा में इतिकाफ़ पर फरमाया। तो इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में भी है कि एक मरतबा सफ़र की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतिकाफ़ रह गया, तो अगले रमज़ान शरीफ में 20 दिन का इतिकाफ़ फरमाया। तो उससे इतिकाफ़ की फ़जीलत व अहमियत वाज़िह होती है। इसी तरह इतिकाफ़ की अहमियत इससे भी वाज़िह होती है कि पिछली उम्मतों में भी ये इतिकाफ़ मौजूद था। तो जैसा कि हमें कुरान मजीद से पता चलता है, ये पहले सिपारे में एक आयत है, वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिर बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुकाइस सुजूद। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम व इस्माईल अलैहिमुस्सलाम को कि मेरा घर खूब सुथरा करो तवाफ़ वालों के लिए और इतिकाफ़ वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। तो उससे पता चलता है कि पहली उम्मतों में भी ये इतिकाफ़ मौजूद था। तो अहमियत उससे और भी बढ़ जाती है जब कुरान में भी ज़िक्र आए। तो दोस्तों, इसी तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा यानी 10 दिन में इतिकाफ़ फरमाया करते थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, यहाँ तक कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात ज़ाहिरी अता फरमाई। तो उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात भी इतिकाफ़ फरमाया करते थे। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो उससे इतिकाफ़ की अहमियत आप पर यकीनन वाज़ेह हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं ज़्यादा तवील नहीं बनाऊंगा, जितने रिवायत है मेरे पास मैं इंशाल्लाह वो आपके सामने बयान करूंगा ताकि आपको उसकी फ़जीलत व अहमियत के बारे में आगाही हासिल हो। तो ज़्यादा तशरीहात नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये चूँकि सुन्नत तरीक़ा है, वैसे जो सुन्नत का इत्तिबा करता हो और जो उनका शौकीन होता है, तो उनके लिए रिवायत की ज़रूरत नहीं होती। वो तो बस जब ये जान लेता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है, तो बस यही उसके लिए काफ़ी होता है। जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मिजाज था, उसका तरतीब ये था, बहुत सख्त मुत्तबे सुन्नत था, सख्त शौक़ रखता था इत्तिबा सुन्नत का। जब भी उसे कोई सुन्नत मालूम हो जाती तो उसके बजावरी में किसी किस्म की पस व पेश का मुज़ाहरा नहीं फरमाते, फ़ौरन उस अमल को करते थे। तो दोस्तों, आते हैं फिर जितनी भी मेरे पास रिवायत है इंशाल्लाह वो आपके सामने बयान करूँगा। तो दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुबारक, ये कंज़ुल अम्माल में एक रिवायत है कि जो शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स अल्लाह जल्ल जलालुहु की खुशनुदी के लिए एक दिन का इतिकाफ़ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक़ें हायल कर देगा। ये यहाँ की खंदक़ें नहीं है, ये बड़ी मकदार वाली खंदक़ें है, जिनकी मुसाफ़त ज़मीन व आसमान व ज़मीन की फासिले से भी ज़्यादा होगी। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से कश्फ़ुल गुम्मा में भी एक रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद में मग़रिब से लेकर इशा तक मुअतकिफ़ रहे, नमाज और कुरान मजीद की तिलावत के सिवा कलाम न करे, तो अल्लाह तबारक व तआला पर लाजिम है कि अपने करम से उस मुअतकिफ़ के लिए जन्नत में महल तैयार कर ले। तो दोस्तों,
यह लाज़िम से मुराद ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर फिर पाबंद है और ज़रूर ज़रूर ये करेगा और वह मजबूर है, नहीं, इस तरह से नहीं, ये अपने फ़ज़ल से ऐसा करेगा। ये एक हक़ तफ़द्दुली है, अपने बंदे पर एक फ़ज़ल करता है अपनी मर्ज़ी से। तो दोस्तों ये एक रिवायत हुई। तो इसी तरह से मिशकात शरीफ में भी एक रिवायत है, हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एतिकाफ़ करने वाला गुनाहों से महफूज हो जाता है। और यकीनन ये तो मुशाहदा है। तो और उसकी तमाम नेकियां इसी तरह लिखी जाती रहती है जैसे वो उनको खुद करता रहा हो। तो ये उनके लिए बड़ी बात है, मुअतकिफ़ के लिए। तो दोस्तों एक और रिवायत है जो बहकी शरीफ में नकल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का एतिकाफ़ कर लिया तो ऐसा है जैसे 2 हज और उम्र की। तो दोस्तों उससे आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि ये कितनी बाबरकत अमल है, इतना बड़ा सवाब और वो भी सिर्फ 10 दिन पर। तो उनके बहुत फ़ायदे हैं, इनकी तरफ तवज्जो करो। ये रमज़ान है, गुज़रने वाली है, तो उसकी तरफ तवज्जो करो। जो सुन्नत एतिकाफ़ के लिए न बैठ सका, ज़रूर बैठो। इलाके की तरफ से, शहर की तरफ से एक आदमी कम से कम ज़रूरी है। अगर कोई भी ना बैठा तो सब गुनाहगार है। तो फिर भी जो महरूम रहे सआदत से, तो कम से कम नफली एतिकाफ़ तो कर लिया करो। तो दोस्तों इसी तरह से एक और रिवायत है। तो वैसे जो एतिकाफ़ है उसके लुग़वी माना क्या है? तो दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि एतिकाफ़ के लुग़वी माना दर न मारना है, दर न करना है। इस बात पर एक मुअतकिफ़ भी अल्लाह तबारक व तआला की हुज़ूर उसके बारगाह में इबादत पर कमर बस्ता होकर दर न मार कर पड़ा रहता है। ये उसका एक दरना होता है। और यही दोनों होती है उसकी कि किसी तरह उसका परवरदिगार उससे राज़ी हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ रिवायत मैंने आपके सामने ज़िक्र की। तो कोशिश करो कि ये सआदत हासिल करो, उस पर अमल करने की कोशिश करो। इसी तरह से ये फ़तवा अलमगीरी में भी है कि मुअतकिफ़ अपने तमाम दुनियावी मसरूफ़ियात से फ़ारिग़ होकर अपने आप को बिल्कुल इबादत और मौला करीम की रज़ा के लिए सपुर्द करता है और खुदा ताला की याद में लग जाता है। मुंजुमला उनमें से नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना भी है। मुअतकिफ़ अज़ान और जमात का बड़ा ख्याल रखता है, जमात से नमाज़ पढ़ने का शौक़मंद रहता है और नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना नहायत महबूब अमल है और रिवायत से भी ये पता चलता है। तो ये सआदत उसको फिर हासिल हो जाती है जो बग़ैर एतिकाफ़ के नामुमकिन है। इतना नामुमकिन भी तो नहीं है, जो अमल करने वाले हैं उनको लिए तो सब आसान है, मगर फिर भी उससे तो भूल चूक हो सकता है जो एतिकाफ़ में ना हो। मगर जो एतिकाफ़ में बैठा हो तो फिर तो उसका कोई और काम नहीं होता, तो उसके लिए ये फिर आसान हो जाता है। दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि जो फ़र्ज़ नमाज बाजमात अदा कर मुअतकिफ़ जो फ़र्ज़ नमाज बाजमात अदा करेगा, फिर अगले जमात बाजमात नमाज के लिए इंतज़ार में रहता है, तो उसको हम वक्त फ़र्ज़ बाजमात अदा करने का सवाब होता है और रमज़ानुल मुबारक की मज़ीद फ़जीलत अलग है। अगर ज़ाहिरी हिसाब और अंदाज़ा लगाया जाए तो मुअतकिफ़ को हर वक्त 37,80,000 फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। और सबको पता है कि सिर्फ तकबीर औला का सवाब दुनिया व माफ़िहा से बेहतर है। तो इतना सवाब सोच लो। फिर बाज़ लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि चलो इतनी मतलब हमारा तो फ़र्ज़ नमाज भी 70 पर बदल जाता है और नफल भी फ़र्ज़ बन जाता है। तो फिर वो ये समझता है, या इसी तरह सवाब जब वो सुनता है तो वो ये समझता है कि बस फिर जितनी भी हमसे ज़िंदगी में जो नमाज क़ज़ा हुई है फिर वो उसको नहीं पढ़ता। वो ये सोचता है कि शायद इस तरह से ये तो लाखों नमाज़ें बन गई है, फिर तो क़ज़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो सब इसी में अदा हो गई। तो नहीं, इसी तरह से नहीं है। ये तो सवाबों की बात हो रही है, ये सवाबों वाली बात अलग है, ये सवाबों की बात हो रही है। जहाँ तक आपसे नमाज़ें अगर रह गई है तो उसका क़ज़ा और इआदा लाजिम है। ये सवाब भी हासिल करो, मगर वो नमाज़ भी लौटाओ जो आपसे ज़िंदगी में क़ज़ा हुई हो, उसका इआदा ज़रूरी है। ये सिर्फ सवाबे है जो आप सुन रहे हो कि 70 फ़र्ज़ों पर एक फ़र्ज़ बदल जाता है, नफल व सुन्नत फ़र्ज़ पर बदल जाता है।
تو یہ صرف ثوابے ہے، اس سے نہیں ہوگا کہ آپ کی جو قضا نماز ہے اس کا اعادہ ہو جائے گا، وہ آپ ضرور پڑھو گے۔ تو دوستو اسی طرح سے فتاوی علمگیری میں یہ بھی ہے کہ معتکف ایک طرح سے فرشتے کے مشابہ ہو جاتا ہے، فرشتوں کے ساتھ اس کا مشابہت ہو جاتا ہے۔ فرشتے رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں، ذرا نہیں تکتے، سو معتکف بھی اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس نعمت کی قدر نہ کی جائے؟ تو چند روزہ زندگی ہے جو کر لے گا بس پا لے گا، ورنہ یہاں کا یہی چھوڑ جائے گا۔ تو کوشش کرو کہ یہ سعادت حاصل کر لو۔ تو اسی طرح سے دوستوں معتکف اصحاب علیین میں بھی شمار ہوتا ہے، یہ سمجھ لو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھے کہ درمیان میں کوئی لغوہ کوئی فضول کام نہ کرے تو اس کو علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو لغوہ کام اس میں نہ کرو اعتکاف میں، اس سے آپ کو پھر علیین میں شمار کیا جائے گا، لکھ دیا جائے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کا روایت ہے۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ معتکفین کو بھی میں یہ کہتا ہوں، یہ فضول گپے شپے اعتکاف میں نہ مارو۔ تو اسی طرح سے دوسرے روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے، فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اس کے لیے جب تک وضو نہ ٹوٹے اس کا، یا یہ معنی کہ بدعت کا کام نہ کرے، سو معتکف کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تمام مسجد حکماً ایک ہی جگہ شمار کی گئی ہے، اسی لیے معتکف اٹھ کر دوسری جگہ بھی کسی ضرورت سے چلا جائے تو بہرحال مسجد ہی میں یہ شمار کیا رہے گا، اور تمام دن اور رات وہی رہتا ہے، تو تمام دن اور رات فرشتے اس معتکف کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کو مسجد سے محبت ہو گئی ہے اور اس کا دل مسجد ہی میں لگتا ہے تو تم اس کی ایماندار ہونے کی شہادت دو۔ یہ ترمذی شریف کا روایت ہے۔ بے شک یہ فضیلت معتکف کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ایک خوشخبری ہے ایک معتکف کے لیے جو مخلص ہو اور اس کا دل مسجد میں لگتا ہو۔ یقیناً جو اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، وہ مخلص ہے، تو اس کے لیے یہ فضیلت پر ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس میں ایک بڑا درجہ ہے اس کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے فرمایا مسجد میں بھی اوتاد ہوتے ہیں۔ ہم تصوف والے کہتے ہیں نا کہ اوتاد کا ایک طبقہ ہے اور اولیاء کرام میں اس طرح اس کے مقامات و فیوزات ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مساجد میں بھی اوتاد ہوتے ہیں، ان کی شان ایسے ہے کہ اگر مسجد سے باہر چلے جائے تو فرشتے ان کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی دنیاوی حاجات کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے فرشتے ان کی امداد بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو بڑی کام والی بات ہوئی، اس سے تو دنیاوی نفع بھی حاصل ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو پیش آئے گا تو بإذن اللہ جو معتکف ہوتا ہے، جو یہ بڑا مطلب جن کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے، مسجد میں اکثر وقت گزارتا ہے، تو پھر ایسے آدمیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ تو یہ روایت ترغیب میں بھی ذکر ہے۔ تو دوستو اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے ضامن ہو جاتے ہیں جس کے لیے مسجد گھر کے مثل ہو جائے، یعنی جیسے گھر میں جی لگتا ہے اسی طرح اس کا دل مسجد میں بھی لگتا ہو، اور مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے فالتو اوقات مسجد ہی میں گزارتا ہے، اور ضامن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو مصفا فرما کر رحمت فرمائیں گے، اور پل صراط سے اللہ کی رضا کی جگہ یعنی جنت میں پہنچا دیں گے۔ مزے ہے بھائی، معتکفین کے مزے ہے۔ تو یہ ترغیب میں یہ روایت ذکر ہے۔ سو معتکف کو یہ شرف واضح بات ہے کہ حاصل ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ کچھ منٹ کلپ تھا جو میں نے فضائل اعتکاف پر بنائی۔ تو جتنے بھی معتکفین ہے یہ فضائل حاصل کرنے کی کوشش کرو اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھو۔ تو امید ہے آپ سب کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ بس انشاءاللہ اس کلپ میں اتنا ہی، باقی اور مسائل اور کلپ میں جو اعتکاف کی مسائل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔